राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उस मदद का फल हमें ज़रूर मिलता है, चाहे यह मदद हम इंसान की करें, जानवरों की करें, पशु पक्षियों की करें, हमें वापस इसका फल ज़रूर मिलता है। वो आपको इस कहानी के ज़रिए पता चलेगा। आइए अब हम कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहती थी। दादी की पुश्तैनी ज़मीन थी जिस पर दादी सब्जियां उगाती थी और बेचती थी। पोती का नाम काली था। काली के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके माता पिता चल बसे थे। तब से ही काली अपनी दादी के साथ गांव में ही रह रही थी। दादी ने कई पशु पक्षी पाल रखे थे, जैसे बकरी, गाय, तोता, कुत्ता, खरगोश इत्यादि। काली उन्हीं के साथ खेलती रहती थी। एक बार की बात है, काली जब अपने खरगोश के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ पेड़ पर एक जख्मी छोटा सा बंदर आया। काली ने देखा तो वो डर गई, लेकिन बंदर तभी पेड़ पे से नीचे गिर पड़ा। काली जाकर अपनी दादी को बुलाकर लाई। दादी ने भी डरते डरते बंदर के घाव धोए, मरहम पट्टी करी और उसके पास केले, रोटी और पानी का कटोरा भर कर रख दिया। थोड़ी ही देर में जब बंदर को थोड़ा सा आराम मिला तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। दादी पोती चुपचाप देख रही थी। दूसरे पालतू पशु पक्षी भी देख रहे थे। बंदर धीरे धीरे उठा। भूख और प्यास से वह बेचैन था, तो उसने केला खाया, रोटी खाई और पानी पिया और वापस सो गया। इस प्रकार कई दिन बीत गए। बंदर वहीं रह रहा था और दादी पोती रोटी, पानी और केले दे रही थी। बंदर वहीं रहने लगा। थोड़े ही दिनों में बंदर के साथ काली की दोस्ती हो गई। दूसरे पशु पक्षी भी बंदर के साथ हिल मिल गए। काली ने बंदर का नाम हनुमान रख दिया। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीत रहा था। एक बार की बात है, गांव के बाहर से कुछ लोग उस गांव में आए। वो लोग बड़े ही कपटी नजर आ रहे थे। उन लोगों की नज़र दादी की ज़मीन पर पड़ी तो वो ज़मीन हड़पने का उपाय सोचने लगे। तब एक दिन 10-15 आदमी दादी को धमकी देने आए कि अरे डोकरी, ज़मीन खाली कर दे। सरकार ने इस ज़मीन को वन विभाग को सौंप दिया है। दादी बोली, ऐसे कैसे सरकार ने मेरी ज़मीन वन विभाग को सौंप दी? यह ज़मीन बरसों से मेरी है और यह मेरे पति के नाम से है। ऐसे सरकार कैसे मेरी ज़मीन ले सकती है? उस समय तो वो लोग धमकी देकर चले गए। फिर दादी ने पुलिस में जाकर सुरक्षा की गुहार लगाई और कोर्ट में भी अर्जी लगा दी। कुछ दिनों के बाद वापस वही आदमी लकड़ी, डंडे और सरिये लेकर दादी की ज़मीन पर आए। उस समय दादी पोती सो रही थी। जैसे ही वो लोग दादी पोती को मारने के लिए डंडा उठाने लगे, तभी दादी के पालतू जानवरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। कुत्ता, बंदर, गाय, बकरी सभी उनके ऊपर टूट पड़े। बंदर ने उन सभी को काटना शुरू कर दिया, तो कुत्ते ने भी उनको काटना और दौड़ा दौड़ा कर भगाना शुरू कर दिया। बकरी और गाय ने सींगों से खूब मारा। बचाओ बचाओ की आवाज़ दादी और पोती करने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर उनके पड़ोसी उनकी मदद करने के लिए आ पहुँचे
और उन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह कहानी प्रेरक प्रसंग वाली है। अगर पशु पक्षी और जानवरों का हम ख्याल रखेंगे तो एक दिन वो इसका कर्ज हमारी मदद करके ज़रूर चुकाते हैं। तो इस प्रकार आज मैंने आपको एक प्रेरक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।